कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि कई टॉपर्स ऐसे होते हैं 21-22 साल की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा रैंक भी ले आते हो, सिर्फ क्लियर करना ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी का एक आधी बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया, किसी का नहीं भी होता कई बार। तो जिनका नहीं हो पाता है, 2-3 बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ पे जॉब कल्चर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होती है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ये रहता है कि सर क्या मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए, क्या सिर्फ मैं फुल टाइम प्रिपरेशन यूपीएससी की करता ही रही हूँ, जबकि एक बहुत ऐसा गारंटी नहीं है यहाँ पे। तो क्या प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो अब इट विल बी अ लॉन्ग आंसर, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। मुझे लेट्स से विल टेक एन एग्जांपल, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स का भी कॉल आता है हमें, जैसे 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट दैट स्टूडेंट हैज गिवन और एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। ओके, कुछ ऐसे भी सिनेरियो होते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो 2-3 बार ऐसा अटेम्प्ट आप दे चुके हैं प्रीलिम्स का, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये मुझे लगता है इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे तो लगता है कि दिस इज एक्चुअली टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन देन, कि आपने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पे कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, आप खुद बैठिएगा, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके, कि आपने 3 बार अटेम्प्ट दे दिया, आपका फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो मल्टीपल सिनेरियोज उसके हो सकते हैं। लेट्स से इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ और आपने उसको डिस्कस मन में सोचा है, ठीक है, कि ये रीजंस है, तो सबसे पहले ये रीजन हो सकता है कि आपको लगता है यू आर प्रिपेयरिंग बट यू डिड नॉट प्रिपेयर एट ऑल विथ सिंसियरिटी। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जो बस उस प्रोसेस में है, दे आर चीटिंग विथ देयरसेल्फ, लेकिन वो जो बेसिक एस्पेक्ट्स है कि टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, कंसिस्टेंट अपने प्रिपरेशन में रहना, ठीक है, 10 अगर आपके पास फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो उतना टाइम उसके लिए देना, ठीक है, या आप कोई फालतू चीजों पे ही तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो। तो पहले देखो कि आपने सिंसियरली प्रिपेयर किया था या नहीं। ओके, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है किया था या नहीं, तो उस चीज में फिर आपका आंसर क्या है। ओके, लेट्स से यू हैवंट प्रिपेयर्ड सिंसियरली फॉर 3 वी कैन से 3 इयर्स। ओके, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली खुद से पूछते हो कि नहीं मैंने तो प्रिपेयर 3 इयर्स सिंसियरली किया ही नहीं था, ठीक है, तो उस केस में नाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि क्या फ्यूचर में, ठीक है, आप यही करते रहोगे या यू कैन एक्चुअली चेंज योरसेल्फ। अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो एग्जिट फ्रॉम दिस। ओके, दूसरा कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का गेम है, जैसे आपने पहले भी कहा था कि काफी उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। दूसरा है कि आंसर है कि नहीं आई कैन चेंज माई सेल्फ। ओके, तो अगर आपको लगता है चेंज कर सकते हो तो देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसे हम स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, क्या मैंने नहीं किया था, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स से आपका आंसर ये है कि आपने काफी सिंसियरली किया है। ओके, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव गिवन एवरीथिंग, डेडिकेटेडली आपने किया, बट आपका प्रिपरेशन में कुछ कमियां थी शायद, वी डोंट नो दैट। डेडिकेशन है आप में, कंसिस्टेंसी है, तो उस वक्त फिर देखना कि कौन से सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ। ओके, आपका स्कोर देखना कि लेट से आपका स्कोर अगर कट ऑफ 90 है तो क्या 80 स्कोर है, तो इस केस में ठीक है, कुछ आपको ये करना है। कब हो सकता है कि स्कोर काफी कम है, फिर क्या करोगे उस केस में आप, ठीक है। तो ये और यू दैट टाइम मे बी यू नीड अ मेंटर। कोई भी मेंटर हो सकता है, आपके कोई भैया हो सकते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, कोई टॉपर हो सकते हैं, कोई फैकल्टी हो सकते हैं, उनके साथ जाइए, उनके साथ बैठिए और सोचना कि आपने क्या गलती की है लास्ट टाइम पे, कौन सी चीजें आपने नहीं पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2-3 साल में अपनी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई नहीं बिल्कुल, ओके, या फिर ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ा नहीं है, तो अब उसको पढ़ना। तो ये सारी गलतियां आपने ढूंढ के फिर आप आके जा सकते हो। लेकिन मेरा और भी एक एडवाइस रहेगा कि अगर 2-3 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, तो लेट्स से 3 अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन, अब 4th आपका प्रीलिम्स है, तो उस वक्त यू शुड मेक श्योर कि आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ओके, 3 अटेम्प्ट मैंने फेल कर दिया, 4th ये लास्ट अटेम्प्ट है, आई एम गोइंग टू गिव एवरीथिंग फॉर दिस, ठीक है, लेकिन अब ये मेरा लास्ट होगा क्योंकि मैं इसमें अब ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता, ठीक है। या फिर उसके बाद मैं अटेम्प्ट देना भी चाहता हूँ, तो ये कुछ जॉब करके या कुछ हम जो सेकंड प्लान होता है ना, हमारा प्लान भी जो आप कहते हो कि सर प्लान भी होना चाहिए कि नहीं, फिर इस केस में आपका जो प्लान भी है उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, कुछ और पढ़ने का ट्राई कीजिएगा या जॉब करने का फिर ट्राई कीजिएगा। ये तभी करोगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी भी आपको उस वक्त रहेगी, ठीक है। लेकिन फुल टाइम प्रिपरेशन फिर उसके बाद मत करो, क्योंकि वो होता है ना, जैसे हमने डिस्कस करे थे सर, संक कॉस्ट फैलेसी। ओके, सो संक कॉस्ट फैलेसी मतलब क्या होता है कि यू इन्वेस्ट इन समथिंग सो मच, ओके, कि उसके बाद आपको लगता है कि इससे अगर हम एग्जिट करें तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन एग्जिट करोगे तो इनफैक्ट क्या होता है, आपका और फायदा होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन शेयर मार्केट ऑल्सो, सेम थिंग यही होती है। अरे 3 साल तुमने पढ़ लिया ना, अब क्या है और 1 साल पढ़ लो, ठीक है। अब क्या है, तुमने इस बार तो इंटरव्यू पे दे देना और 1 साल पढ़ लेना, क्या है तुम्हारा अच्छा पढ़ाई हो जाएगा, तुमने इतना इसमें किया। बट वो एक्सटर्नल जो पर्सन है उसको नहीं पता व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, जैसे सर ने कहा ना अभी कि बाकी भी प्रेशर होता है सारा। तो मुझे लगता है ये सारे सिनेरियोज हमने चेक करने चाहिए। एक दिन मैं इंटरनेट पे ऐसे कुछ देख रहा था, उसमें एक पर्सन कहता है कि मोटिवेशनल कोट देता है कि देयर इज ओनली वन मंत्र ऑफ सक्सेस, ट्राई वन मोर टाइम।
और ये लाइफ में हर जगह लागू होता है। मैं बोल सकता हूँ दैट इज ऑल्सो अ मंत्रा फॉर वन मोर फेलियर। यस, यही तो सोचना है कि भाई कब पीछे आना है आपको। सिर्फ ये ज्ञान लेके और ट्राई वन मोर टाइम पता चल जाता है हम लोगों को। जब प्रीलिम्स देके निकलते हैं, आप बाहर आते हैं, आपको पता चल जाता है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों होगा, आपको अपनी कमियां पता होती हैं। वो सिर्फ हम ऑल इज वेल करते रहते हैं कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ एंड ऑल दैट। ये भी हम लोगों ने बहुत बार बच्चों में देखा है। सर मुझे क्या लग रहा है हो रहा है पता है आजकल सोशल मीडिया पे कि फेलियर को ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ओके, फेलियर के बाद कुछ लोगों को सक्सेस मिला है, लेकिन उस फेलियर के दौरान उन्होंने क्या झेला है, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, ये कोई नहीं देखता ना। दे ओनली सी दैट टिप ऑफ आइसबर्ग, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है। तो फेलियर को ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कोई कहता है मैं राजा बना दूंगा तुमको, तुम करा ये हो जाएगा, तुम और एक बार अटेम्प्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लान भी होना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन का थोड़ा बिजनेस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिजनेस में फंस जाते हैं बेचारे एस्पायरेंट्स। नहीं, डेफिनेटली। और यहाँ पे ना फेलियर को लेके जो अप्रोच है हमारी, ठीक है, फेलियर को आप उसको लो, उसको समझो, उससे सीखो। ये अप्रोच नहीं हो रही। जैसे सर बोले कि उसको ग्लोरीफाई करे कि भाई मैं फेल हो गया, मैं एक बड़ी चीज के लिए कर रहा हूँ मेहनत, और फेल हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब चीजें साइड में रखो। जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये होनी चाहिए कि अगर आपने मान लो 2023 का प्रीलिम्स दिया, आपका प्रीलिम्स हो गया, आपने जो है रिजल्ट आया, नहीं निकला, ठीक है। अब मैं ये दावे से बोल सकता हूँ 95% स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकलने के बाद दोबारा उस पेपर को उतने ढंग से कभी नहीं देखा होगा। यानी आपने एक पेपर दिया जिसमें आप फेल हुए, बट आपने कभी जाके पीछे जाके देखने की कोशिश नहीं की कि क्यों फेल हुए हम लोग यही बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि सबसे पहली चीज आप जाओ, देखो, वो पेपर उठाओ, हर एक क्वेश्चन के लिए देखो, जो सही हुआ वो क्वेश्चन क्यों सही हुआ, जो गलत हुआ क्यों गलत हुआ, किस बुक से, किस किताब, जो क्वेश्चन आपको मान लो प्रीलिम्स में नहीं आया, देखो कौन सी बुक, कौन सी किताब, कौन सी सोर्स से आया था, और वो आपने क्यों नहीं पढ़ी। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डील विथ फेलियर। और यहाँ प्लान बी को लेके भी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो सी देखो, प्लान बी का काम ये होता है कि आपका स्ट्रेस और प्रेशर कम करना है ना। बट कई बार लोग क्या सोचते हैं कि प्लान बी इज टू रिप्लेस प्लान है। नहीं, प्लान ए हमेशा है। प्लान ए में आपने टाइम दिया है डेफिनेटली, बट रियलिस्टिकली रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये भी रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो। और इसीलिए टू रिड्यूस द रिस्क, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा, जैसे 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 शुरुआत में कोई कॉलेज से निकला, यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहा है, अगर 1 साल उसका चले भी जाता है, 1.5 साल चले भी जाता है, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। जो 30s में है उसके लिए, अगर आप पर्सनल लाइफ के फैक्टर्स, प्रोफेशनल लाइफ के, उसका रिस्क जो लूज करेगा वो 1 साल अगर उसका निकल गया, बहुत ज्यादा है। तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए होता है प्लान बी। इट इज नॉट टू रिप्लेस प्लान। और वही कहना चाह रहा था कि प्लान ए, आप अगर प्लान ए अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं लाइफ में कि भैया मैं तो यूपीएससी करूंगा, मेरे पास 5 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा नहीं भी हुआ 0.1% तो मेरा पीछे बैकअप है। आप प्लान ए करिए। बट हमारी सोसाइटी में कितने मिडिल क्लास बच्चे हैं, अपने जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग तो क्या प्लान ए के ऊपर 2 साल तक काम कर लेंगे, पर उसके बाद आपको अपने बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है। तो अगर आपकी वैसी सिचुएशन है तो आप फिर ये ऐसे रील्स देख के और ऐसे हाईली मोटिवेटेड होकर ये मत सोचिए कि भाई मैं तो प्लान बी है ही नहीं, चाहे आपके घर में कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रेस हो, मैं तो यूपीएससी पे ही फोकस करूंगा। तो वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है आपको, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी फैमिली इश्यूज हैं, ये गारंटी की बात है आप एग्जाम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, आपका आउटकम आ ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो आपको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, और आप हर चीज भी नहीं देख सकते हर चीज को। नहीं, हमें समझना चाहिए ना। देखो, दोज पीपल हु आर कमिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, वो कोई काफी रिच फैमिली से नहीं आते। इफ यू आर रियली रिच, यू डोंट हैव टू बी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एट ऑल, ठीक है। आप कुछ अच्छा बाकी कर लोगे लाइफ में, ठीक है। जनरली मिडिल क्लास से काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और नॉट ओनली मिडिल क्लास, कितने सारे किसानों के भी बच्चे होते हैं। मैंने देखा है कि उनके माँ बाप जो होते हैं किसान होते हैं, ठीक है, 1-2 एकड़ बस उनकी बीघा या कुछ जमीन होती है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि माय सन और डॉटर विल डू समथिंग, एंड दैट्स व्हाई दे विल टेक लोन, उधार लेके एक्चुअली वो दिल्ली भेजते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस उनकी होती है। तो इस केस में हमने देखना ही चाहिए कि समथिंग शुड बी देयर विद यू, कुछ तो प्लान बी, या कब एग्जिट करना है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू थोड़ा सा एग्जिट करने का हमने ट्राई करना। कुछ बच्चे जाते हैं प्लान बी पे, आपने 3 साल तैयारी किया, प्लान बी पे चले गए, आपने जॉब किया। अब बच्चों का सवाल उठता है कि सर मेरे जॉब में इतना टाइम जा रहा है, मेरा जॉब करते करते मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। इवन कई बच्चे ऐसे आते हैं कि भाई सर मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम भी नहीं है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने तैयारी किया, नहीं हुआ, मुझे फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना है, मैंने जॉब शुरू किया, अब जॉब शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है।
अब लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टॉपर्स रहे हैं, जॉब करते करते टॉपर्स रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो टॉप कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी, जब एक आदमी जॉब करने के साथ साथ कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब अपने आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, बैठ के स्ट्रेटजी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो जॉब के साथ या बिना जॉब, यूपीएससी दोनों ही केस हमारे पास आते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि जॉब के साथ पॉसिबल है, देखो या फिर आपको बिना जॉब के ही यूपीएससी की तैयारी करना पूरी तरह से? देखो, यूपीएससी में सिलेक्शन होना या ना होना, इट्स ऑल अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, गारंटी तो कभी नहीं है दुनिया में, कोई भी बोले गारंटी किसी चीज की भी कभी नहीं। इट्स अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कुछ फैक्टर्स के कारण बढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ फैक्टर्स के कारण कम हो सकती है। तो देखो, जैसे आप बोल रहे हो जॉब के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? और इसमें देखो, इट्स ऑल अ फैक्टर ऑफ पॉसिबिलिटी। यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं होती, देयर इज नो गारंटी इन यूपीएससी। कुछ चीजों से आप अपनी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ा सकते हो, कुछ चीजों से आप करोगे तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब जॉब में आप हो तो आपके पास कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका प्रेशर कम रहेगा, आपको प्लान बी की टेंशन नहीं लेनी। दैट इज अ बिग एडवांटेज। कई लोग उसको सोचते हैं कि उसका कोई नहीं होता, बट जो लोग 2-3 बार दे चुके हैं, जिनका जॉब नहीं है, उनसे पूछें तो वो बोलते हैं कि यार हमें जॉब चाहिए। जो जॉब के साथ दे रहे हैं उनसे पूछें तो वो बोलते हैं कि यार काश हम छोड़ के दे दें कि पूरा टाइम मिल जाए। सो यहाँ पे हर किसी को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना होगा अपने हिसाब से। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, आपने अपना जॉब करते फंड सेव कर लिया है, या फिर मान लो आपका पहला ही अटेम्प्ट है, पहले ही जस्ट आउट ऑफ कॉलेज आप हो, पहले अटेम्प्ट है, तो यूपीएससी को एक अटेम्प्ट फुल हार्टेड, पूरी लगन और मेहनत के साथ तो देना ही चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम में आप सोच रहे हो ये एग्जाम हो जाए, तो थोड़ा सा ये अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन रखो अपनी लाइफ से, अपने गोल्स टारगेट से, बट रीजनेबल रखो, है ना? आई थिंक फिर वो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि ये 1 to 1 पे डिपेंड करता है।